Yes, good afternoon, everybody. Welcome to another class of your ACCA paper F8 Audit and Assurance. Sorry, I'm late. ऑडिट से रिलेटेड है, इसमें ऑडिट एक्सेप्टेंस की बात होती है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज वो एथिक्स का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आज हम रिविजन करेंगे ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड वी विल स्टार्ट विद प्लानिंग चैप्टर 6 4 5 6 chapter 6. Yes, so let's come to page number chapter 1 का page number. What was the name of the chapter? 1, Introduction to Assurance, जिसमें हमने what is assurance पढ़ा था, elements of an assurance engagement, right? Let me look back at my slide. I hope voice is audible है? Okay. हमने स्टार्टिंग में बात करी थी एश्योरेंस का आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हमने एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स और ये पूरा ओवरव्यू था चैप्टर का। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन टू दिस। ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं। फॉर ड्रॉइंग दिस कंक्लूजन ही नीड्स टू फॉर्म एन ओपिनियन। टू फॉर्म एन ओपिनियन ही नीड्स एविडेंसेस। एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। और उसके लिए उसको कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं, राइट? Now, what is assurance? Assurance is giving an opinion about a specific information in a written report after obtaining evidences against a criteria. Please, your concentration should be on the board. मैं आपके लिए रिवाइज। ठीक है, assurance is जब हम कोई भी पर्सन जो चेकिंग कर रहा है वो अपना ओपिनियन देगा किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में in a written specific information in a written report after obtaining evidences against a criteria. So इसी से हमने derive करे थे 5 elements of an assurance engagement. 3 party involvement, appropriate subject matter should be there, जिसको हम checking करेंगे, suitable criteria FRF, sufficient appropriate evidences and written assurance report is to be given by the practitioner. Then there were 2 types of assurance engagements, reasonable and limited. Reasonable is जहां पर हमारा एश्योरेंस का लेवल कैसा होता है? हाई, इट इज हाई, द लेवल ऑफ एश्योरेंस इज हाई एंड इन लिमिटेड इट इज लो। देखो, लिमिटेड और रीजनेबल से ही डिफरेंस पता चल रहा है। इसमें हम प्रोसीजर्स कैसे करेंगे? सिंस दिस इज रिवीजन, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं स्लो चलूंगी। रिवीजन थोड़ा सा फास्ट ही होता है, प्रोसीजर्स ज्यादा, इसमें प्रोसीजर्स कम होंगे। इसमें हम एक रीजनेबल ओपिनियन जनरेट करते हैं और इसमें हम लिमिटेड कंक्लूजन। इसमें थोड़ी डिटेल चेकिंग होगी तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करेंगे और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी करेंगे। ये क्या होते हैं ये हम लेसन 8 में पढ़ेंगे। इसमें हम नॉर्मल इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, रीजनेबल में पॉजिटिवली वर्डेड होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, नेगेटिवली वर्डेड होती है लिमिटेड। इट इज डन बाय प्रैक्टिशनर, डन बाय अ प्रैक्टिशनर। ओके, रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड या रीजनेबल। लिमिटेड जिसमें हमें लो लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है, लेस प्रोसीजर्स करते हैं, नेगेटिवली वर्डेड होती है और लिमिटेड ही कंक्लूजन होता है। इसमें टेस्ट ज्यादा प्रोसीजर्स नहीं करते तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया, नहीं किया तो डाउनलोड से। जो हमारा ऑडिट रिस्क होता है बहुत हाई नहीं होता वो, एक्चुअली ऑडिट ही नहीं है ना, वो रिव्यू है। इट इज अ रिव्यू, तो रिव्यू में तो लिमिट, अगर ऑडिट रिस्क मतलब उसमें रिव्यू में रिस्क हाई भी होगा तो भी यूजर्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिव्यू नॉर्मली मैनेजमेंट करवाती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। ओके, नाउ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, ये जो हम बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें एक रीजनेबल मिलती है, प्रोसीजर्स हम थरो करते हैं, हाई लेवल चाहिए होती है और पॉजिटिवली वर्डेड होती है, जिसके वर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल
FRF. Okay. So ISA 200 हमने पढ़ा था overall objectives of an independent auditor and conduct of audit in accordance with the international standards of auditing. What is the purpose of external audit? कि users का जो degree of confidence है वो हम increase कर पाए किसके ऊपर? हमारे financial statements के ऊपर. Okay, so this was chapter 1. चलो, let's come to its questions. Test your understanding. Page 12. Come to page 12. ये इन सब के आंसर्स भी पीछे दिए हैं. जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड लिखो, बट हाँ प्लीज ऑडिट में एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस रिवाइज कर रहे हो ना, मन में मत करो. दिस इज नॉट मैथ्स. जैसे मैथ्स में नहीं कर सकते ना, लिख लिख के करनी पड़ती है. ऑडिट में भी लिखो, एक बार पूरा वर्ड टू वर्ड लिखो, दूसरी बार सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखो. समझे? मतलब एक बार लिख रहे हो तो वर्ड टू वर्ड लिख लो कि पूरा क्या कैसे एग्जाम में टाइप करो बिकॉज इट्स योर पेपर विल बी टाइप, राइट? टाइप करो. दूसरी बारी सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने दिमाग में एक माइंड मैप की तरह बना. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट? अभी हमने डिस्कस किया. देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट. 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एक प्रैक्टिशनर आ जाता है, इंटेंडेड यूजर्स आ जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हो जाती है. प्रैक्टिशनर करता क्या है? सब्जेक्ट मैटर को रिव्यू करता है. हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. इंटेंडेड यूजर्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं. और रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब डायरेक्टर्स क्या करते हैं? प्रिपेयर. एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका हमें ऑडिट करना. हम ऑडिट किस चीज का करवा रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सुटेबल क्राइटेरिया मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने मन से बना लेंगे. एसेट्स को उठा के लायबिलिटी साइड और लायबिलिटी साइड को उठा के एसेट साइड में अपने मन से लिख लेंगे? नहीं ना. इट हैज टू बी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल एफआरएफ लॉज, गाइडेंस, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस. फिर एविडेंसेस की बात करेंगे और एक रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट. 5 एलिमेंट होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन डन. Come to page 12. Test your understanding to explain the term limited assurance in the context of an examination of company's cash flow forecast and explain how this differs from the assurance provided by an external audit. Come to page number 15. देखो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 में लिमिटेड एश्योरेंस और एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिट. दूसरा वाला कौन सा है? रीजनेबल एश्योरेंस. उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, वो हम कर चुके हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने करा था सी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस. आपको इस तरह जो इसमें लैंग्वेज लिखी है, यू कैन यूज दैट. पॉइंट्स विल बी दीज. ओके. कम टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3. ये आपका पार्ट ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. केस दिया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको आंसर करना है. ये वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नहीं है, जैसे इंग्लिश के एग्जाम्स में करते थे ना 12th तक, कॉम्प्रिहेंशन आती थी, उसके आंसर कॉम्प्रिहेंशन में होता है. इसमें वैसा नहीं है. इसमें आई मीन दिस इज नॉट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कि सिर्फ इंग्लिश को पढ़ो और आंसर दे दो. दिस इज लॉजिक. You need to know the concepts. Okay, read. Your firm has been approached, page 12. Test your understanding 3. Your firm has been approached to perform the external audit of Perth company. तो Perth company है जिसके external audit के लिए आपको बुलावा आया है. Okay. Perth company has grown over the last 2 years and has now reached the audit threshold. What do you mean by audit threshold? What is the audit threshold? एक लिमिट नहीं, एक लिमिट जो सेट करी थी, एक लिमिट जिसके बाद अगर आपकी कंपनी उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है. सो पर्थ कंपनी 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है और अब उसका जो लिमिट थी, जो रेवेन्यू या टर्नओवर, वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया है. नाउ वो एक बड़ी कंपनी होगी, इसलिए उनको ऑडिट कराना कंपलसरी. As this is the first year, the company has required an audit.
ये पहला साल है जब कंपनी को ऑडिट कराना है, इससे पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था. The directors are unsure about the purpose of the audit. Obviously, directors ने पहले नहीं करवाया तो उनको नहीं पता कि ऑडिट कराने का पर्पस क्या है. They have been informed that an audit need not be as inconvenient or intrusive as they expect it to be, as there are additional benefits that may arise from having. उनको ये बात पता चली है कि ऑडिट इतना भी खतरनाक चीज नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई हवा नहीं है. उसके बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं. देखो ऑडिट के बेनिफिट्स में आपको अपने इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशंस पता पूरा सब कुछ, आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क कर रही है, आपको सब कुछ पता चलेगा. Yes, the directors have indicated that they expect your firm means the audit firm, to detect every, underline every is important, every fraud and error in the accounting reports, so that when they need to apply for finance to help them grow further, they can use every fraud and error, every, सारे के सारे, एक भी नहीं छूटना चाहिए fraud and error. Is it possible? क्या ऑडिटर लिख के दे सकता है कि मैंने सारे ढूंढ लिए? नहीं लिख के दे सकता. रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं है. So that when they need to apply for finance to help them grow further, they can use the audited financial statements to support the loan application, and this should make it easier to obtain the loan. Directors को क्या चाहिए? लोन चाहिए. अब लोन लेने जाएंगे बैंक के पास तो बैंक बोलेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ. कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑडिटेड, जो भी ऑडिटेड हो, इसलिए उनको लोन चाहिए, जिस वजह से वो अपना ऑडिट करवा रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हो जाए, जिसके बेसिस पे हमें लोन. ठीक है, समझ आ गई सारी कहानी. कम टू क्वेश्चंस. What level of assurance will be provided by the independent auditor's report? Reasonable, very good. Option number B, absolute नहीं दे सकते, moderate नहीं होगा, limited भी नहीं होता. जब भी external audit होगा, reasonable assurance देगा. Which of the following is not one of the 5 elements of an assurance engagement? Subject matter, suitable criteria, assurance file, written report. C, assurance file. बाकी तीनों हमने elements में अभी पढ़े. Which of the following is not a benefit of an audit? कौन सा इनमें से not कान खड़े हो जाने चाहिए जब not आए. A, increased credibility of the financial statements. आपकी जो financial statements की credibility वो बढ़ जाएगी. What do you mean by credibility? नहीं, trustworthiness. कितना trust कर पाएंगे. Deficiencies in controls may be identified during testing. जो भी आपके कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, कोई वीकनेस है, वो भी ऑडिट के दौरान पता चल जाती है. Yes, okay. Fraud may be detected during the audit. Okay. Sampling is used. I mean, sampling is used. Is it a benefit of an audit? हाँ, ऑडिट का नेचर हो गया कि ऑडिट में हम सैम्पलिंग यूज करते हैं, बट ऑडिट का कोई बेनिफिट तो नहीं है. So option number 4, sampling provides limitation of the audit process and not a benefit. जो sampling है ना, वो आपके ऑडिट के का inherent limitation है. You can write, वहीं पर लिख दो, sampling is an inherent limitation of audit. What do you mean by inherent? Inbuilt. Inherent controls पढ़े थे? ऑडिट में इनबिल्ट है. अगर ऑडिट हो रहा है, इसका मतलब उसके कुछ लिमिटेशंस तो रहेंगे ही नहीं. उसमें से एक लिमिटेशन है सैम्पलिंग. बिकॉज हम सैम्पलिंग करते हैं, इसलिए ऑडिट का लिमिटेशन है सैम्पलिंग. उसका कोई बेनिफिट नहीं है. सो द आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements is false? Read. The auditor will express an opinion as to whether the financial statements give a true and fair view. ये ट्रू है. The auditor must obtain sufficient and appropriate evidence so as to be able to form an audit opinion. ठीक तो है, क्या बात है, क्या गलत है? If the financial statements are found to contain material misstatements, a negative audit opinion will be given. An audit may not detect all fraud and error in the financial statements. ये बात तो ठीक है, सारे के सारे नहीं डिटेक्ट करते.
वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सिंपल। नेगेटिव तो हम लिमिटेड में काम करते हैं, ऑडिट है दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, उसका मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होगा। अनमॉडिफाइड मतलब जिसमें एक्सेप्शंस नहीं आते, मॉडिफाइड जिसमें मॉडिफिकेशन होती है, एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि बाकी सब कुछ तो ठीक है एक्सेप्ट फॉर these points. So option is C. A negative conclusion is used for limited assurance engagements. जो यहाँ पे नेगेटिव ऑडिट ओपिनियन वर्ड है ना, ऑप्शन डी सी में नेगेटिव ऑडिट ओपिनियन आप लिमिटेड में देते हो, दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, which of the following are examples of the expectation gap? What is expectation gap? Between the user and auditor, सेट और यूजर्स कुछ डिमांड करते हैं कि हमें जो रिलेटेड टू है कंप्लीटली वो सैंपलिंग का छोड़ के वो बिल्कुल थॉरो चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है, जो बातें उनको लगती हैं। आपने पूरा बता दिया, मैंने कहीं लिखवाया था। I don't know, एक स्लाइड शेयर मिस हो। चलो, एक्सपेक्टेशन गैप आपकी बुक में दिया हुआ है, यू कैन रीड ऑन पेज नंबर 8। अगर ऑडिट देखो, एक्सपेक्टेशन गैप मतलब बिलीफ, यूजर्स की बिलीफ है। क्या बिलीफ है? ऑल ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस आर टेस्टेड, मतलब ऑडिटर सब कुछ चेक करता है? नहीं, ऑडिटर सैंपलिंग करता है। I believe that the auditor will detect all fraud, सारे के fraud पकड़ लेगा? नहीं, it is a reasonable assurance, कुछ रह भी सकते हैं। I believe that auditor is responsible for preparing financial statements, नहीं, prepare कौन करता है? मैनेजमेंट। ऑडिटर की ड्यूटी है सिर्फ ऑडिट करना। Come to page 13. Which of the following are examples of expectation gap? The independent auditor's report confirms the financial statements are accurate. Accurate, on dot, बिल्कुल ठीक, कोई fraud नहीं है। Is this an expectation gap? Yes, this is an expectation gap. An unmodified opinion means the company is a going concern. हाँ, ये ठीक है। The auditor tests all transactions. This is an expectation gap. The auditor can be sued for negligence if they issue an inappropriate opinion. Yes, this can also be. First, third, and fourth. I think we part. Yeah. First, the auditor can be sued for negligence if they issue an inappropriate opinion. Okay, but this is not an expectation gap. Expectation gap 3 है कि ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन चेक करता है, ऑल ट्रांजैक्शंस नहीं, इट इज एन एक्सपेक्टेशन गैप। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, इसका मतलब कंपनी चलती रहेगी? नहीं, उसमें फिर भी मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और ऑडिटर की रिपोर्ट एक्यूरेटली नहीं चेक करती। देखो, पढ़ो, पेज 16 पे आओ, क्या आंसर दिया है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज 16 सबसे नीचे 5th क्वेश्चन का। The auditor cannot confirm the accuracy of the financial statements as they contain estimates and judgments. Accurate नहीं हो सकती, वो ये नहीं बोल सकता कि accurate है, क्योंकि उसमें provisions, estimates, judgments. The company may not be a going concern and the financial statements may correctly reflect this, resulting in an unmodified audit opinion. देखो क्या लिखा है, हो सकता है going concern पे क्वेश्चन हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज कर दिया है तो ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑडिटर बोलेगा देखो गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया हुआ है, आपसे कोई बात छुपाई नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी ऑडिट ओपिनियन क्यों अनमॉडिफाई करूं? वो तो बिजनेस रिस्क है ना, कि बिजनेस बंद हो सकता है, ऑडिट रिस्क तो नहीं। ऑडिट में तो साफ है ना, सही बात आ रही है। द ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। सिंपल 1-2 क्वेश्चंस आ सकते। Come to chapter number 2, rules and regulations. हमने पढ़ा था ऑडिट करने के लिए कुछ एप्लीकेबल फ्रेमवर्क होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सो हमने ये एनरॉन का एक केस डिस्कस किया था। रूल्स की नीड्स क्या है? देखो, पब्लिक इंटरेस्ट, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े अकाउंटिंग और ऑडिटिंग,
Need for regulation. What was the need for regulation? To harmonize in ऑडिटिंग प्रोसीजर्स. देखो जो भी पूरी वर्ल्ड में या एक कंट्री में भी ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स फॉलो करे जाते हैं वो एक हार्मोनाइज्ड हो, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स हो, एक जैसे हो, ऑडिट क्वालिटी अच्छी हो. ये नहीं एक ACCA तो बहुत प्रोसीजर्स करके ऑडिट क्वालिटी अच्छी दे रहा है, दूसरा प्रोसीजर्स कम कर रहा है, ऑडिट क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा. सिमिलरली समझो दो डॉक्टर्स हैं, दोनों ऑर्थोपेडिक है, लेकिन एक अच्छा इलाज करता है, दूसरा नहीं. क्यों? क्योंकि उनकी ऑडिट क्वालिटी, उनके क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में फर्क है. तो ऑडिट की क्वालिटी में फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए रेगुलेशंस होते हैं. और इंटीग्रिटी, कोई भी ऑडिटर बेईमान ना निकले, कोई भी ऑडिटर फ्रॉड ना करने की हिम्मत करे, कोई भी ऑडिटर का जो पर्सपेक्टिव था, ऑडिटर को जिस नजर से दुनिया पब्लिक यूजर्स देखते हैं वो बहुत अच्छी नजर हो, ये नहीं कि वो fraud. For this, they need to strictly follow the ethical code of conduct, which we will study in chapter 4. Then there are some legal requirements for the audit and for the auditors. What do you mean by legal requirements? मैंने आपको पहले बताया था standards legal requirement नहीं है, they are just professional guidance. लेकिन जो legal मतलब कोई law के अंदर कोई act. Audit क्या होता है? Who is required to get an audit? कोई भी हो सकता है, ओपीसी हो सकती है, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, बैंक, एनबीएफसी, कोई इंश्योरेंस कंपनी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उनको ऑडिट कराना है. उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स. स्मॉल एंड ओनर में मैनेज कंपनी के लिए एग्जाम, जो भी स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जिसका जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो उसको बनाने वाला, मतलब मैनेजमेंट और ओनर सेम है, तो वो ऑडिट क्यों कराएगा? वो अपने लिए थोड़ी गलत बोलेगा, मैंने ही बनाया है, मुझे ही ऑडिट करके, कोई पॉइंट ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स. इसलिए इनको ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता. ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है बिकॉज इट इज इन द जनरल पब्लिक. Who may act as an or easy स्टोरी बुक की तरह पढ़ो. Who may act as an auditor? Any person who is eligible to be an auditor is a person. वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एओपी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एलएलपी, कोई फर्म, जो कि किसी कोई मेंबर हो. कोई भी ऑडिट तो नहीं कर सकता. आप ऑडिट पढ़ रहे हो, डॉक्टर्स को ऑडिट नहीं पढ़ाया जाता. आप ऑडिट पढ़ रहे हो बिकॉज आप एक मेंबर बनोगे किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी बॉडी के, या फिर समवन डायरेक्टली ऑथराइज्ड बाय द स्टेट. जैसे किसी गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट ने बोला है कि जाके ऑडिट करो, वो भी ऑडिटर बन सकता है. Who appoints the auditor? Very easy, shareholders. कहाँ अपॉइंट करते हैं? एजीएम में. कैसे अपॉइंट करते हैं? वोटिंग के थ्रू. उनका टेन्योर कितना होता है? टिल द नेक्स्ट एजीएम. डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे. क्यों? क्योंकि तब एजीएम नहीं हुई होगी. ये एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की हर साल एक जनरल मीटिंग होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके सामने रखने होते हैं. ठीक है, गो बैक टू क्लास, पुरानी क्लासेस देखो. देखो ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, विल नॉट डिस्कस दिस अगेन. डायरेक्टर्स कब कब ऑडिटर अपॉइंट करेंगे? एक तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में, एक कैजुअल वैकेंसी के केस में. और ये जो भी अपॉइंट करेंगे इसको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, या मेंबर्स उसको रैटिफाई करेंगे. रैटिफाई मतलब बैक डेट, मतलब ऑडिटर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया दिसंबर में, एजीएम एंड हुई सितंबर में,
तो मेंबर्स बोलेंगे चलो ठीक है, तुमने अपॉइंट कर दिया था, अच्छे लोग हैं जिनको आपने अपॉइंट किया, दे आर प्रोफेशनल पीपल, वी रैटिफाई योर डिसीजन, हम आपके डिसीजन को अप्रूव, दिस इज रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन होता है बैक डेट में कोई डिसीजन लिया हो ना पास्ट में, उसके लिए आज हम अप्रूवल देंगे। कैजुअल वैकेंसी या तो डेथ के केस में हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, या फिर रिजाइन के केस में। रिमूविंग ऑडिटर्स, रिमूव कैसे करेंगे? कोई सी भी एजीएम में सिंपल मेजॉरिटी मतलब वोटिंग राइट से ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। ये नहीं आपने उठा के ऑडिटर को बुला, यू कैन नॉट डू दैट। ऑडिटर की क्या राइट है? ऑडिटर क्या करे? सर्कुलेट करे रिप्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेशन? एक पेपर लेगा, डॉक्यूमेंट लेगा, अपने लेटरेट पे लिखेगा ये बात, अपना दुखड़ा लिख रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये फाइंडिंग मिली, मैंने मैनेजमेंट को ये बोला चेंज करो, उन्होंने नहीं मानी तो उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया है। सो आई एम गिविंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो सर्कुलेट करेगा रिप्रेजेंटेशन, सर्कुलेट मतलब ऑडिटर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके दे देगा। अब ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि जब वो नोटिस देंगे ना अपने शेयर होल्डर्स, देखो शेयर होल्डर्स को नोटिस कौन देगा? डायरेक्टर, ऑडिटर्स तो नहीं देंगे। तो एजीएम का जब नोटिस जाएगा उसके साथ ये भी जाएगा कि डायरेक्टर ने रिमूव किया एंड दिस इज हिज लेटर, उसका से कि उसके सर्कुलेशन, उसका लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करता है, अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करता है तो भी वो एक रिटन नोटिस देगा प्लस स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस देगा, और एसीसीए को भी नोटिफाई करेंगे। नोटिफाई कब करेंगे एसीसीए को? दोनों केसेस में, रिमूवल में भी और रिजाइन, ताकि जो नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा उस तक बातें। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर? एचआरए हमने पढ़ा था। He has the right to be heard at AGM on matters of concern to audit of। क्या सारे मैटर्स में सुनने की उसकी क्षमता है? क्या वो बोल सकता है? क्या वो बिजनेस मैटर्स में बोल सकता है? नहीं, वो सिर्फ किन मैटर्स या कंसर्न्स में बोलेगा? ऑडिट कंसर्न्स। याद रखना है इस पॉइंट। रिसीव क्या करेगा? इंफॉर्मेशन करेगा विच इज नेसेसरी फॉर ऑडिट। रिसीव करेगा नोटिस ऑफ एनी एजीएम, रिसीव करेगा कॉपीज ऑफ रिटन रेजोल्यूशंस ऑफ एजीएम और बोर्ड, और उनको अटेंड भी कर सकता है या और एक्सेस कर सकता है कंपनी के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एट अ रीजनेबल टाइम। ओके, what are the duties of an auditor? His primary duty is to do audit। किसने बुलाया? ऑडिट। अपना ओपिनियन दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है एंड इट शुड बी डन एज पर आईएस। एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ऑडिट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं, ट्रू है, फेयर है, ये तो बताए। प्लस ये भी बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए हैं वो भी एफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हैं या नहीं। कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं। इंडिया में आईसीआई ने रिकमेंड करता है एमसीए को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसी तरह यूके में एक एफआरसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमिटी, उसका एक ऑडिट डिपार्टमेंट है। उसका रोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिटर्स and regulation of recognized statutory bodies such as ACC। मतलब और यूके, यूनाइटेड किंगडम में एक एफआरसी है। Are you getting my point? आप समझ आ रहा है? रिवाइज किया, अटेंड कर ली पुरानी क्लास। सो उनका एक ऑडिट डिपार्टमेंट है जिनका ये रोल है। एफआरसी एथिकल स्टैंडर्ड्स, एफआरसी के कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एक बॉडी है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, 175 मेंबर्स है, ये एक बार देख लेना। ये कुछ स्टैंडर्ड्स इश्यू करते हैं, इनकी एक गाइडेंस देते हैं ऑन ऑडिट एंड एश्योरेंस। इनका एक ऑडिट एश्योरेंस का बोर्ड है और एथिकल स्टैंडर्ड का भी बोर्ड है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कितने? 37।
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड 2 और कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं जो हम लेसन 4 में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लीगल रेगुलेशंस नहीं है, माइंडेड, दे आर प्रोफेशनल गाइडेंस। Auditor must follow and ensure audit is conducted as per ISA. आज पढ़ेंगे हम इसको आपको लेसन 6 में। मैंने आपको बोला था ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, लिखा हुआ है इसलिए, किसी स्टैंडर्ड में यही बात लिखी हुई है इसलिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मेड फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल statements. ISAs are applicable in all cases. अगर आप किसी भी डिपार्चर करते हो या किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू स्टेट द फैक्ट assumption in your report कि हमने ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। ये कौन करेगा? ये ऑडिटर करेगा। रोल ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, देयर आर 2 प्रोफेशनल बॉडीज जो हम पढ़ेंगे। ICI को हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं ACCA और एक ICAE जब। सिंस आप यूके का बॉडीज हैं ये दोनों, ACCA और ICAE। What do? They actually promote quality within the profession with provision of rigorous qualification. बहुत rigorous qualifications है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रोफेशनल और एथिकल कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। और ये क्या करते हैं? ये एक टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देते हैं गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट को, ताकि वो न्यू लॉज को ड्राफ्ट करने में हेल्प। इज दैट इट? सो दिस वाज चैप्टर नंबर 2, हमने एक रिवाइज किया। ट्राई रीडिंग, रिवाइजिंग, पढ़ते रहो। मुझे पता है और भी सब्जेक्ट्स हैं बट ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो करना तो है। ओके, come to its questions on page number 25. Explain 4 rights that are available to the auditor. Ye rahe 4 rights that enable auditors to carry out their duties. Rights, HRA, heard, receive, access. State the circumstances in which a person is not eligible to act as an auditor. कौन से circumstances में कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होता उसका किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनने का? फर्स्ट थिंग, अगर वो नॉलेज में क्वालिफिकेशंस की कंप्लीट नहीं है, मेंटली अनस्टेबल है, नहीं किया था, where is it? I don't know, I cannot find in the notes, but हमने किया था। ये है पेज नंबर 20। Who may not act as an auditor? अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो, अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, अगर आपका उस कंपनी से पर्सनल या कोई बिजनेस कनेक्शन है, तो भी आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। या दूसरी कंडीशन, आपको रिकॉग्नाइज बॉडी ने बोला है कि आप ऑडिट नहीं करेंगे, या आपने कोई कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं किया, तो भी आप ऑडिटर नहीं बनेंगे। इसके आंसर पे आ जाओ। हम ऑन पेज नंबर 30, पेज 30 देखो। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आंसर्स। बी, auditor eligibility. A person is not eligible to act as an auditor in the following circumstances: if they are not a member of RSP. एलिजिबिलिटी कब थी? जब आप किसी मेंबर थे। अगर आप मेंबर ही नहीं हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। If they are an officer or employee of the company, and if they are a business partner or employee of such person. ठीक है? Describe the steps required to remove an auditor. हाँ, तो उसमें आ गया ना, अगर आप मेंबर ही नहीं है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, दैट मींस आप मेंबर नहीं। You have to write the right words. Describe the steps required to remove an auditor from an engagement. अगर किसी, और देखो यहीं पर खुला हुआ साइड, एक तो मेजॉरिटी से शेयर होल्डर्स वोट करेंगे कि ऑडिटर को हटाओ, पहली। दूसरी बात, नोटिस देना पड़ेगा विद इन अ स्पेसिफाइड नोटिस। तीसरा, ऑडिटर अपने स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस सबमिट करेगा। चौथा, नोटिफाई करेगा एसीसी। 4 आ जाओ पेज 30 पे।
Steps required to remove an auditor from an engagement. A decision must be made by the shareholders at a GM, usually with the majority of voting required. Okay. Advance notice must be given to the company. Auditors have the right to attend and speak at the general meeting or have representations read out on them. जो उन्होंने representations दिए थे, उसको general meeting में चीख चीख के बोला जाएगा कि ये उसने उसकी प्रॉब्लम्स थी और इसलिए उसने रिजाइन किया. उसके बाद चौथा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, the auditor has to notify ACC. ACC को नोटिफाई कौन करेगा? ऑडिटर ही कंपनी. ऑडिटर कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते. Okay, page 25, test your understanding too. Can you see कि ये जो बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, they are direct questions. कुछ ऐसा, हाँ, आपको मेन वर्ड्स पता होने चाहिए कि लिखना क्या है. अपनी कहानी लिखोगे तो नहीं आएगा. ऑब्वियसली एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम है आपका? टाइप में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करो तो आई थिंक रेड लाइन एरर्स वो शो करता है स्पेलिंग. Page 25, test your understanding. You have been asked to conduct a training workshop for your firm's new trainees. Okay, congratulations, आप ACCA बन चुके हो. आपको एज एन ACCA बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, और अब आप क्या कर रहे हो? छोटे छोटे जो ACCA हैं, ट्रेनीज हैं, छोटे छोटे, उनके लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया है, which will cover the rules and regulations surrounding the audit profession. आप क्या करोगे? उनको पढ़ाओगे. क्या पढ़ाओगे? अबाउट जो इस चैप्टर में पढ़ा है वही आपको पढ़ाओगे. You have prepared a short test for the trainees to take at the end of the workshop. आपने उनके लिए कोई छोटा सा टेस्ट बनाया है ताकि आप so that to assess whether they have understood the content, ताकि आप assess कर पाओ कि उनको जो भी बातें हैं समझ में आएंगी. जैसे मैं अभी कर रही हूँ कि आपको जो पढ़ाया वो कितना समझ में आ रहा है. Test your understanding. Which of the following statements is false? Number 1, auditing standards are laws. पहले तो laws को underline करो, which must be followed during all audits. Is it law? Is standard auditing standards a law? No, it is not a legal requirement. Auditing standards should be followed during all audits unless there are exceptional circumstances, which would mean the audit objective would not be met. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम ना भी फॉलो करें, प्रोवाइडेड कि हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं खत्म हो. मतलब ये ना हो कि हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे, हम ये बोल रहे हैं नहीं जी हमने डिस्क्लोजर कर दिया, बट एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड्स इसलिए फॉलो नहीं करे क्योंकि क्लाइंट और ऑडिटर का कुछ घपला चल रहा है. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रोफेशनल रेगुलेशंस. दिस इज ट्रू. Auditing standards may be different in different countries. Yes, okay, this is true. Then which is false? Standards only एक ही है ना, वो तो कोई law या something तो है. नहीं, standards तो एक ही है, लेकिन हम उस हर कंट्री में उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेते. आंसर होगा A. Auditing standards are not laws; they are just professional guidelines. समझ आ गया? Which of the following are reasons for the audit profession issuing auditing standards? क्या reasons हैं जिसकी वजह से auditing standards को issue किया जाता है या बनाया? To ensure consistency of audits across different firms. Underline consistency. What do you mean by consistency? एक जैसा audit. मतलब audit quality maintain. हाँ, हमने पढ़ा था ना need of audit standards. To provide bureaucracy for auditors. नहीं. What do you mean by bureaucracy? What is bureaucracy? Administration. हाँ, क्या हम कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिटर को देना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट. Who are bureaucrats? Bureaucrats are people or diplomats who run a country. जो कि
पॉलिटिशियन तो नहीं कह सकते, बट हाँ जैसे आईएएस होते हैं, आईएफएस, आईआर, जो आईएएस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि उस कंट्री को का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। क्या ऑडिटर किसी भी क्लाइंट कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है? क्या वो ये देखता है कि कंपनी कैसे चल रही है? नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि कंपनी ठीक से चल रही है कि नहीं। वो खुद तो जाके नहीं चलाता ना कंपनी। थर्ड, टू इंश्योर क्वालिटी। यस, तो सेकंड वाला पॉइंट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड है। इसका मतलब पॉइंट ए तो हो नहीं सकता ऑल ऑफ देम, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड सेकंड एंड थर्ड। सो द आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शंस भी चूज करने आने चाहिए। Is it clear? Any doubt? Anybody online, offline? किसी को doubt? Which of the following people may act as an auditor? कौन-कौन लोग auditor की तरह act कर सकते? The company's previous finance director who left the company 5 years ago to join the audit firm. कंपनी का कोई डायरेक्टर था, फाइनेंस डायरेक्टर, 5 साल पहले वो कंपनी को छोड़ के जा चुका है। अब उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और जाकर उसने क्या किया? ऑडिट फर्म ज्वाइन कर लिया। क्या वो दोबारा से उस कंपनी में वापस आकर उसका ऑडिट कर सकता है? देखते हैं, कर सकता है, क्योंकि वो कूलिंग पीरियड को क्रॉस कर चुका है। A director of the company being audited who holds a audit. अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर, अरे हो सकता है ना कि जो डायरेक्टर है वो एसीसी हो, XYZ कंपनी है, उसका कोई डायरेक्टर है जिसने भी बहुत पढ़ाई करके एसीसी की डिग्री ली, बट वो किसी ऑडिट फर्म में नहीं गया, वो ऑडिटिंग के काम में नहीं किया, वो कंपनी में डायरेक्टर बनने चला। अब उसके पास मेंबर तो है ना एसीसी का, तो वो ऑडिट कर सकता है। क्या वो ऑडिट कर सकता है? इसमें कह रहे हैं कि act as an auditor for a company. He can't act as a pure related है ना, Because he's the director of the company. चाहे वो एसीसी हो, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट हो ऑडिट करने का, बट फिर भी वो ऑडिट नहीं कर सकता, because he is the director of the company, he is the employee of the company. An employee of the company being audited who holds a valid audit certificate. The wife of the finance director who works for a reputable audit. So who can be an auditor? A. Fourth, in most jurisdictions, the auditors of company will be appointed by which party? अगर कोई पर्सनली रिलेटेड है by a business or blood relation तो नहीं है। मानो मुकेश जी रिलायंस का ऑडिट करना है, ठीक है, नीता अंबानी जी ऑडिट फर्म में मेंबर है, मतलब वो ऑडिट करने के लिए आई है। क्या वो रिलायंस से रिलेटेड नहीं हो? क्या उनका इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या वो निष्पक्षता से रिलायंस को ऑडिट कर पाएंगे? कर पाएंगे? कैसे करेंगे बताओ? देखो, आप ऑडिटर का ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी बोलते हैं उसको। क्या वर्ड बोलते हैं? इंटीग्रिटी। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब उसका उस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, ना झगड़ा होना चाहिए, ना प्यार होना चाहिए। अब नीता जी और मुकेश जी का तो प्यार है, हस्बैंड वाइफ में, है ना? तो मैं मान ही नहीं सकती कि नीता जी कोई गलती निकालेंगे और मुकेश जी बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो नहीं किया, वो मानेंगे, वो निकालेंगे नहीं गलती पहले तो। पहली बात तो वो ऑडिटर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे? वो फाइनेंस डायरेक्टर, किसी कंपनी का जो फाइनेंस का डायरेक्टर है, मतलब कोई डायरेक्टर है, उसकी वाइफ कहाँ ऑडिटर कहाँ काम करती है? उसकी वाइफ भी काम करती है, लेकिन वो ऑडिट फर्म में काम। अब क्या हुआ है, उस ऑडिट फर्म को बोला है इस कंपनी का ऑडिट कर दो, चलो कर देंगे, लेकिन वो जो वाइफ है ना, जो डायरेक्टर की जो वाइफ है, वो नहीं कर सकती, वो नहीं आके कर सकती। In most jurisdictions, the auditors of a company will be appointed by which party? Auditor को कौन अपॉइंट करता है? शेयरहोल्डर्स। In most jurisdictions छोड़ दो, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ।
Which of the following statements is true? देखो ये बहुत ध्यान से पढ़ना कि ट्रू पूछ रहे हैं कि फॉल्स पूछ रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन को 2 मिनट दिया करो पढ़ने के लिए कि पूछा क्या। अब क्या पूछा है? ट्रू, सही बात कौन सी है? The shareholders of most companies will also be the directors. हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? डायरेक्टर्स तो शेयरहोल्डर्स होते हैं। The directors are the stewards of the company, responsible for looking after the company on behalf of the owners. Okay. Directors will always have a vested interest in the company. Yes. Auditors are allowed to be business partners of the company directors. No. Auditor, wife of the financial director, of the finance director, क्या वो business partner हो सकती है? नहीं हो सकती. I hope this is clear. The following statement It's true. कौन सी सही है? अच्छा, मैंने भी गलत पढ़ दिया। Which of the following statements is true? कौन सी सही है? तीन सही है। हाँ, तीन गलत है और एक सही है। गलत है। और होना चाहिए ना क्वेश्चन। ये मिसमेटेड है। सही बात है। ये गलत है ना? Why directors didn't show what was on the company page of knowledge? ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी डी फॉल्स है, बी ट्रू है, तो बी कैसे दिखा रहा है? कुछ तो मिसप्रिंट है। चलो छोड़ दो, ट्रैक समझ में आ गया, एग्जाम में गलती नहीं आएगी। You have a recently started test your understanding 3 page 27. इसके बाद चैप्टर करेंगे फटाफट। You have recently started a training contract at an accountancy firm, Naru & Company, to become a chartered certified accountant. You'll be working in the audit and insurance department where your mother is an audit engagement partner. पढ़ो 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 ध्यान से। किसी अकाउंटेंसी फर्म है, कोई अकाउंटेंसी फर्म है नरू एंड कंपनी, जहां पे आप ट्रेनिंग के लिए गए हो, मतलब आप चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मतलब हो सकता है आप एसीसीए बनना चाहते हो और आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो। यू विल बी वर्किंग इन द ऑडिट एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट वेयर योर मदर इज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। मैंने आपको बताया था बिग फोर्स में भी ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, ठीक है, 4 पार्टनर होंगे, उसमें से एक ही ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर होगा। अगर एक्स लिमिटेड का ऑडिट पीडब्ल्यूसी कर रही है तो पीडब्ल्यूसी के चारों पार्टनर में से कौन सा पार्टनर उसका ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर? उसमें क्या है, आपको भी ऑडिट में डाल दिया, लेकिन आपकी बॉस कौन है? आपकी मदर। Naru and Company has several audit clients, although not as many as in the past due to audit threshold being increased. Naru and Company के बहुत सारे ऑडिट थे, क्लाइंट्स थे, बहुत सारी कंपनीज उनसे ऑडिट करवाती थी, बट पिछले 15 सालों में ऑडिट थ्रेशोल्ड, ऑडिट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई। अब बढ़ा दी गई, इसका मतलब काफी कंपनीज उस थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं करती, तो ऑडिट नहीं करवाती। करंट रेगुलेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, current regulations require all public interest entities and companies जिनका रेवेन्यू कितना है $10 million and circle and ध्यान बुक में and at least 50 employees to be audited। मतलब कोई भी कंपनी जो जिसका या तो पब्लिक इंटरेस्ट हो या दोनों कंडीशंस फॉलो हो, एंड लिखा है और नहीं लिखा, एंड रेवेन्यू $10 million और एम्प्लॉयज कितने हो, एटलीस्ट 50 लोग काम करते हैं। Naru and Company has recently won the tender for the audit of Vanuatu company. नरू को किसकी ऑडिट मिला है? Vanuatu। Your mother will be the engagement partner for this client। वही मैंने बात बोली, आपकी मदर रिस्पॉन्सिबल होंगी Vanuatu के ऑडिट, और आप क्या हो? आप ट्रेनी हो Naru। You have confirmed that you are independent of management।
and those charged with governance of Vanuatu. माल्टा कंपनी, माल्टा को भी छोड़ दो, उसका क्वेश्चन आएगा तब। पहला क्वेश्चन का आंसर, which of the following must you complete to become a chartered certified accountant? Is it compulsory to, क्या ये ग्रेजुएशन की डिग्री की 3 साल की होगी? ACCA तो कितने भी टाइम में आप कर लो, मतलब टाइम पीरियड नहीं है, 2 साल में करके 5 अटेम्प्ट्स हैं। 3 साल फिक्स तो नहीं है ना एग्जाम्स के लिए। Practical experience is for a minimum of 3 years and an ethics assessment, मतलब code of ethics आपको फॉलो करना है। So A नहीं होगा, B नहीं होगा, C नहीं होगा, D होगा, ठीक है? A नहीं है। 3 years of exams compulsory 3 साल के नहीं होते, पढ़ लेना इसका explanation test आंसर में। Second, which of the following statement is true in respect of audit of Vanuatu company? Number 1, you will be able to be a member of the audit team as you are independent of the client. Okay, आप client मतलब Vanuatu में आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या टीम मेंबर बन सकते हो ऑडिट का? बन सकते, ठीक है। You will be able to be a member of the audit team as you are new employee of the firm. आप नरू में नए ट्रेनी की तरह आए हो, इसलिए आप ऑडिट करोगे। And have not had time to build up any relationship which will impact your independence in Vanuatu. इसका कोई मतलब नहीं है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप अभी नए आए हो नरू में, ठीक है, आपका वनाटू से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नए आए हो, आपको इतना टाइम ही नहीं मिला कि आप वनाटू में कोई रिलेशन बिल्ड कर पाओ, बिजनेस पर्सनल कुछ भी। सेकंड, यू विल नॉट, देखो ऊपर के 2 पॉइंट्स में यू विल बी एबल, इसमें अंडरलाइन करो यू विल नॉट बी एबल टू बी अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एज योर मदर इज द एंगेजमेंट पार्ट। क्यों नहीं? You will not be able to be a member of the audit team as you have no audit experience and therefore are not competent to perform. ऐसी बात तो नहीं है, हम तो काम सीखने आए हैं। कॉम्पिटेंसी तो काम करने से आएगी ना कहीं से, तो वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेगा। ये थोड़ी तुम नए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम तुम्हें ऑडिट नहीं करवाएंगे, ऐसे थोड़ी होता। फिर करने क्या है वो फर्म में, ट्रेनिंग में क्या करेगा? ट्रेनिंग में 3 साल की ट्रेनिंग। Point number C, your mother is an audit engagement partner, so you cannot be a member of the audit team. Why? देखो आपकी एक ऑडिट टीम है, आपकी बॉस आपकी मदर है, आप उस ऑडिट टीम में नहीं हो सकते। Why? कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्वालिटी की बात आ जाती है, आपकी ऑडिट क्वालिटी खराब हो सकती है। हमने पढ़ा था जो बॉस है ना, उसको क्या करना चाहिए? अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को रिव्यू करना चाहिए। मदर है, रिलेटेड है, पार्शियलिटी रहेगी, उसके आप अपने बेटे के काम को चेक नहीं करेगी। ये हम मानते हैं, जरूरी नहीं है कि करें। देखो पेज 31, क्वेश्चन 2, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 पढ़ो। You will not be able to be on the audit team as your mother is the engagement partner. And this creates an ethical threat. Underline ethical, page lesson 4 में पढ़ेंगे। Your mother may be more lenient when reviewing your work. देखो वो बहुत lenient हो सकती है। बाकी आपकी टीम में मानो एक मदर है, बाकी 4 लोग हैं। अब बाकी के जो 3 लोग हैं ना, वो बोलेंगे हम तो इतना काम करते हैं, हमें तो डांट पड़ती, तुम तो डांट नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए तुम्हारी मदर lenient है, तुम्हारा काम ठीक से नहीं चेक होता, तो ऑब्वियसली कंपनी be effective. Professionally, this is not professional, which will impact on the quality of the engagement. All new auditors have to start somewhere. कहीं ना कहीं से तो ऑडिटर स्टार्ट करता है। Competence is addressed by the firm providing adequate training and supervision of auditing members. ये नहीं कि आप नए हो, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपको ऑडिट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम आपको ऑडिट टीम में नहीं ले। रीजन कोई और है। हम आपको ऑडिट टीम में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपकी मदर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 3, which of the following statement is true in respect of माल्टा कंपनी? एक मिनट माल्टा का पढ़ लेते हैं पेज 27 में।
लास्ट पैराग्राफ क्वेश्चन में, माल्टा कंपनी हैज, ये कोई और कंपनी है, नरू बनाटू अलग थी, अब ये है माल्टा। ओके, माल्टा कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म फॉर एडवाइस ऑन वेदर दे रिक्वायर एन ऑडिट। वो आपकी कंपनी के पास आई, फर्म के पास आई, नरू के कंपनी के पास, कि क्या हमें ऑडिट कराने की जरूरत है, सिर्फ एक कंसल्टेंसी लेने आई। माल्टा कंपनी हैज 75 एम्प्लॉइज एंड रेवेन्यू ऑफ $8 million। इसको देख के बताओ क्या उनको ऑडिट कराना जरूरी है? ऑडिट थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस कर रहे तो ऑडिट मत कराओ। नहीं देखो ना, उसका 8 मिलियन है और लिमिट क्या है 10 मिलियन, लेकिन 50 एम्प्लॉय और 75 एम्प्लॉय है, तो कराना पड़ेगा। एंड वेरी गुड, एंड दोनों एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Malta company is a financial institution providing banking and insurance services. Underline, this is a public interest company, financial company। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो भी फाइनेंशियल कंपनी है उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। कोई भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, audit is mandatory because general public is involved. So audit for every company is required to get an audit plan। इस लाइन को छोड़ दो, उनको कराना जरूरी है, हमें समझ में आ गया। और क्या लिखा है? माल्टा कंपनी हैज 3 shareholders who are all directors of the company। ये पता है क्यों लिखा है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। सेम इंटरेस्ट सेम। देखो ये वाला जो पॉइंट था ना, स्मॉल एंड ओनर मैनेज्ड कंपनी, अब वो बोल रहे हैं स्मॉल कंपनीज को एग्जेम्प्ट है। आप ये लाइन पढ़ के बोलोगे अच्छा 3 शेयर है और तीनों ही वो ही डायरेक्टर है, दैट मींस ओनर मैनेज है, तो ठीक है एग्जेम्प्ट करो, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। थ्रेशोल्ड तो देखोगे तो बोलोगे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, पर जब ये लाइन देखोगे ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, तो ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन 3, पेज 28। Which of the following statements is true? Malta company requires an audit as the number of employees is over 50. No. Malta company requires an audit because it is a financial services company. Yes. Does not require an audit. ये तो बात ही नहीं है. Does not require an audit. पढ़ना ध्यान से, ठीक? इसका वो भी पढ़ लो। Come to page 31. सबसे नीचे देखो, third point B. Malta company requires an audit because it is a financial services company and therefore a public interest company. Malta company would not require an audit if it was not a public interest। अगर वो public interest, अगर ये लाइन ना लिखी होती ना तो उसको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता। The audit threshold ये है और वो ऑडिट थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करती तो वो हो सकता है ऑडिट ना कराए, बट ये जो लाइन लिखी है ना फाइनेंशियल कंपनी, इसलिए उसको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। Which two of the following, page 28, question number 4, which two of the following will ensure the quality of work performed by accountancy firms such as Naru and companies at a high standard? ये कर लेना आप। Which of the following is not a right of the auditor during appointment, ये भी easy कर लेना, ठीक है? So chapter 1, chapter 2 done from my side, revised from my side। नेक्स्ट क्लास में 3rd और 5th वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। फटाफट से न्यू स्लाइड पे आ जाओ। कम टू चैप्टर नंबर 6। व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर? प्लानिंग। So this is your ACCA paper F8 and we are starting with lesson 6, that is planning, and this is your part 1. Okay, चलो फटाफट। Why is planning required? देखो हमने पढ़ा था ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ISA 300 की बात करूं मैं, अब कौन सा ISA चलेगा इस चैप्टर में? ISA 300।
What is the auditor's objective? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू प्लान प्लस परफॉर्म, यही था, प्लान करे परफॉर्म करे ऑडिट को। ओके, अब ऑडिट कैसा, ऑडिट का नेचर कैसा, ऑडिट कॉम्प्लेक्स होता है, रिस्की भी होता है, राइट। ऑडिट का जो नेचर की मैं बात करूं, अगर मैं ऑडिट की नेचर की बात करूं तो ऑडिट कॉम्प्लेक्स भी होता है, इतना इजी नहीं है ऑडिट करना, और रिस्की भी होता है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए ये दोनों चीजें हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑडिट वैसे ही शुरू कर देंगे, लाओ जी लाओ अपने अकाउंट्स का, कुछ नहीं प्लान किया कि क्या करेंगे, पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है, परफॉर्म करना बहुत जरूरी, पहले प्लान करेंगे फिर परफॉर्म करेंगे, फिर प्लान करेंगे फिर परफॉर्म करेंगे। क्या प्लान और परफॉर्म करेंगे? ऑडिट, ताकि हम ऑडिट को किस तरीके से कर पाए, ऑडिट को कर पाए इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? जब हम प्लान करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग अ पुअर क्वालिटी ऑडिट, हम क्या चाहते हैं कि हम ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से करें, हम ऑडिट इतना अच्छी क्वालिटी का करें, अच्छी क्वालिटी का करें। दुकानदार क्या चाहता है? आपको अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे सके, आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स दे सके। ऑडिटर भी यही चाहता है कि हम अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑडिट दे सके, परफॉर्म करें। बट रिस्क क्या है कि हो सकता है हमारा ओपिनियन, ऑडिट रिस्क आ जाता है, हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा है क्या होता है, हो सकता है कि हम इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे जाएं, ऑडिटर को डर है कि वो कहीं इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन तो नहीं दे देगा, कहीं गलत ओपिनियन तो नहीं दे देगा। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या है प्लानिंग का? आइडेंटिफाई। इसको मैं अगर इससे बताऊं, देखो इसका एक छोटा सा निमोनिक, तारक मेहता पढ़ा होगा, देखा होगा, टप्पू। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टप्पू। एक मिनट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, टप्पू। टी, टी से आएगा टीम। अगर हम प्लानिंग करेंगे ऑडिट की तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? जो भी हमारी ऑडिट टीम में लोग होंगे ना, हम उनको, उनका सिलेक्शन अच्छे से कर पाएंगे, मतलब सेलेक्ट मतलब ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को या नॉलेजेबल लोगों को ही लेंगे। मैं ये नहीं बोल रही ट्रेनीज नहीं आएंगे, देखो ट्रेनीज भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, इंटर लेवल जो मिडिल लेवल है वो पास करके ही आप ट्रेनिंग करते हो ना, चाहे बने नहीं हो, बट आप यू आर नॉट फ्रॉम दी फाउंडेशन, राइट। सो सेलेक्ट करेंगे उनको, रिक्रूट भी हम ऐसे ही करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से रिक्रूट करेंगे, और हम उनको डायरेक्ट भी कर पाएंगे अच्छे से। अगर प्रिंसिपल को ही नहीं पता कि करना क्या है नेक्स्ट, तो वो अपने टीम मेंबर्स को क्या डायरेक्ट करेगा, और रिव्यू भी कर पाएगा उनके काम को अच्छे से। यह है याद करने का तरीका, अभी पढ़ेंगे। एरियाज, एरियाज मतलब अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे? एरियाज जो कि ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर हमें अटेंशन देनी है। ठीक है, हम अगर प्लान करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम ये भी सोच पाएंगे कि हम ऑडिट करने में ये हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम अपनी पोटेंशियल मतलब जो आ सकती हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, प्लस रिजॉल्व भी कर, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है, खत्म किया, रिड्यूस नहीं। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है हम कम नहीं कर सकते, अब एक्सीडेंट हो गया, रिजॉल्व कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओ और क्या बेनिफिट्स हैं?
ऑर्गेनाइज करेंगे ऑडिट का, ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं अच्छे से ऑडिट को, पूरे ऑडिट के काम को हम ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं। और वो अदर्स, ये भी अदर्स कौन, मैंने बात करी थी अदर ऑडिटर्स, अदर एक्सपर्ट्स, उन सबके वर्क को भी हम अच्छे से इंक्लूड कर पाएंगे अपने ऑडिट में। ऑडिट शुरू नहीं हुआ है अभी, सिर्फ प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग के टाइम पे ही ये सारी बातें आ जाती हैं कि हम किस किस की रिपोर्ट्स लेंगे, एक्चुअलियर्स की लेंगे, लॉयर्स की लेंगे, किस किस किन किन दूसरे लोगों की हम हेल्प लेंगे अपने ऑडिट। ऑल दिस इज अकॉर्डिंग टू ISA 300। हाँ बच्चा, ओके done? So this is benefits of planning and all. Now conduct as per ISA. Audit, auditor must conduct, यही बात आगे जो भी बोल रही थी, ऑडिट इन अकॉर्डेंस, ये भी आप लैंग्वेज देख लो आपको कैसे यूज करनी है ऑडिट में, ऐसी ही लैंग्वेज। मस्ट कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs। ये बात कौन से ISA में लिखी है? ISA 300 में लिखी। Why audit should be conducted as per ISA? Number one, so that the auditor can fulfill his responsibility, वो अपनी responsibilities को fulfill कर पाए, ऑडिट क्वालिटी अच्छी हो पाए। ऑडिट क्वालिटी का भी ध्यान रखना है ना हमें, ऑडिट क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो पाए, और यूजर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है जब हम ISAs के हिसाब से काम करते हैं। एंड मेजर ठीक है। और क्या करना है ऑडिटर को? एक तो कंडक्ट करना है, प्लानिंग करनी है, कंडक्ट करना है एज पर ISA, और क्या करना है? प्रोफेशनल skepticism एंड प्रोफेशनल जजमेंट लगानी जरूरी है। ये बात कहाँ लिखी है? ISA 300 में। ISA 200 में इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन ISA 300 बोलता है कि आपको ये दोनों चीजें भी लगानी है स्टैंडर्ड्स के साथ साथ। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, alert mind, right? What is judgment? On the aspects and Judgment is different, skepticism is different. हमने skepticism पढ़ा था कि ऑडिटर को अपना अलर्ट रहना है, अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, लेकिन जजमेंट इज उसको अप्लाई करना है अपना दिमाग, उसको अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ relevant knowledge। जजमेंट मतलब समझ, सूझबूझ, विजडम, एक्सपर्टीज। कहां पे? इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ऐसे डिसीजन ना ले ले कि वो इन्फॉर्म्ड ही नहीं है। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले, ऐसे डिसीजन ले ताकि वो इन्फॉर्म्ड हो, वो जो भी डिसीजन ले रहा है उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स उसको पता हो। दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑडिट इमेज। मतलब अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस या हेल्प या रिपोर्ट की जरूरत है, तो वो उसकी नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज का यूज करेगा ना। जो भी उसने पढ़ा अभी तक, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, जो भी उसने सीखा, उस सब का भी वो यूज करे अपने। ये ना बोले कि मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं था।
मुझे तो एक्चुरियल से रिपोर्ट ले सकते हैं, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अरे पता नहीं थी क्या होता, स्टैंडर्ड में लिखिए, आपको पता होना चाहिए, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में क्या क्या। नेग्लिजेंस लॉ में नहीं काम आती। आप ये नहीं कह सकते मुझे कानून के बारे में नहीं पता। नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यू डोंट नो, दैट इज योर फॉल्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। The next class will start with planning process, audit strategy and audit team. आपका एक टेस्ट, I'll conduct a test. For that you have to get your laptops here. Because जो भी टेस्ट होगा वो आपके ऐप में आएगा यहीं पर। आई होप आपने पहले भी टेस्ट दिए हैं किसी और सब्जेक्ट में नहीं दिए, तो आपके ऐप में ही आएगा, यहीं पर बैठ के ही आपको टेस्ट देना है। ठीक है, so I hope we can keep Saturday. Maybe you were सबसे confirm that was basically exams. And please confirm in the next class. मैं और एक बार पूछ लेती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिलेट। चलो we end the class today here. Thank you and take care of